दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के किसानों के नलकूपों का बिल माफ करने के लिए एक घोषणा की थी और सरकार ने इसे फाइनली माफ करने का निर्णय भी ले लिया है। यूपीपीसीएल यानी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से इस योजना को लेकर एक नोटिस जारी किया गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, जैसे इस योजना के लिए आवेदन कैसे और कहां करना है, बिल बकाया है तो क्या इस योजना का लाभ ले सकते हैं, बकाया बिल को किस्त के रूप में जमा कर सकते हैं या नहीं, और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इसलिए आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप करते हुए देखना है। चलिए तो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं 7 मार्च 2024 को ये नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पर लिखा है ऊर्जा अनुभाग 1 उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय पत्रांक ये दिनांक 6 मार्च 2024 के द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2023 से निजी नलकूप कृषकों को मुफ्त बिजली आपूर्ति देने का निर्णय लिया गया है। उक्त लाभ हेतु एतद द्वारा निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। तो चलिए इस प्रक्रिया को जान लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 में है दिनांक 1 अप्रैल 2023 से निजी नलकूप उपभोक्ताओं को निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन निशुल्क विद्युत आपूर्ति की जाएगी। पॉइंट नंबर का है यह योजना टैरिफ कैटेगरी LMV5 यानी निजी नलकूप हेतु लागू होगी, यानी जिनके सबमर्सिबल या ट्यूबवेल हैं ऐसे सभी लोग इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे। पॉइंट नंबर ख है उक्त योजना का लाभ पाने हेतु उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड या संबंधित अनुज्ञप्तिधारी के पोर्टल पर आवेदन करते हुए निम्न बिंदुओं पर अपनी सहमति या सूचना देकर पंजीकरण करना होगा। यानी आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपकी कुछ अपनी सहमति और सूचना आपको देना अनिवार्य यहाँ पर किया गया है। जैसे पहला है संयोजन पर मीटर स्थापित किया जाएगा। संयोजन का मतलब होता है कनेक्शन, यानी आपका जो कनेक्शन है उस पर एक मीटर इंस्टॉल किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 है उक्त संयोजन के सापेक्ष दिनांक 31 मार्च 2023 तक के संपूर्ण बकाये का भुगतान योजना में दिए गए प्रावधान के अनुसार किया जाएगा। यानी आपको इस योजना का लाभ लेने के लिए 31 मार्च 2023 तक के बकाये बिल का भुगतान करना जरूरी है। पॉइंट नंबर 3 है KYC यानी नो योर कस्टमर की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। यानी जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको यहाँ पर अपनी KYC कराना जरूरी है। पॉइंट नंबर 4 है उक्त संयोजन पर किए जा रहे घरेलू उपयोग के उपकरणों में मात्र एक LED बल्ब और एक पंखा अनुमन्य होगा, जिसका विवरण उपभोक्ता द्वारा दिया जाएगा। यानी दोस्तों, अगर आपके पास ट्यूबवेल का कनेक्शन है तो आप एक LED बल्ब और एक पंखा यूज कर सकते हैं और इसका विवरण भी आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान देना होगा। पॉइंट नंबर 5 है उपभोक्ता के निजी नलकूप के अलावा अन्य समस्त संयोजनों स्वयं के परिवार के घरेलू उपयोग संबंधी संयोजन सहित का विवरण KYC के साथ दिया जाएगा। यानी नलकूप के बिजली कनेक्शन के अलावा घरेलू कनेक्शन या अन्य कोई कॉमर्शियल कनेक्शन है जैसे चक्की के लिए कनेक्शन, तो इन सब का विवरण आपको KYC के साथ देना अनिवार्य किया गया है। दोस्तों, इस वीडियो को उन किसानों के पास शेयर कर दीजिए जिन लोगों के पास अपने निजी नलकूप हैं, ताकि उन लोगों को भी इस योजना के बारे में जानकारी मिल सके। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 का क है योजना का लाभ दिनांक 1 अप्रैल 2023 से उन्हीं उपभोक्ताओं को दिया जाएगा जिनके द्वारा संयोजन के सापेक्ष दिनांक 31 मार्च 2023 तक के बकाये का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। ब्याज या विलंब अधिभार की गणना दिनांक 31 मार्च 2023 तक के कुल बकाये पर की जाएगी। यानी दोस्तों, इस योजना का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने 31 मार्च 2023 तक का अपना बिल जमा कर दिया हो, और अगर बिल जमा नहीं किया है तो इस पर ब्याज 31 मार्च 2023 तक के बकाये बिल पर ही लगेगी। पॉइंट नंबर ख है उक्त हेतु उपभोक्ता अपना पंजीकरण UPPCL.org वेबसाइट के माध्यम से स्वयं कर सकते हैं, जिस पर छूट संबंधी सभी सूचनाएं ऑनलाइन प्रदर्शित होंगी। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता किसी भी विभागीय खंड, उपखंड कार्यालय, विभागीय कैश काउंटर अथवा जनसेवा केंद्र में जाकर भी छूट संबंधी सूचना प्राप्त कर सकते हैं, वो पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के समय ही उपभोक्ता को अपने शेष बकाये को एक साथ अथवा किस्तों में जमा करने के विकल्प का चयन करना होगा। यानी अगर आपने 31 मार्च 2023 तक का बिल जमा नहीं किया है तो आप अपना पूरा बिल एक बार में जमा कर सकते हैं, और इसके अलावा आप किस्त के रूप में भी बिल जमा कर सकते हैं। पॉइंट नंबर ग में है
उपभोक्ता को पंजीकरण के समय दिनांक 31 मार्च 2023 तक के कुल मूल बकाये की 30% धनराशि पंजीकरण के रूप में जमा करनी होगी। उक्त धनराशि जमा करने के उपरांत ही उपभोक्ता को इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत माना जाएगा। यानी दोस्तों आपको बकाये बिल का 30% रजिस्ट्रेशन करते समय जमा करना होगा और अगर आप 30% यहाँ पर जमा नहीं करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन अमान्य माना जाएगा, यानी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। दोस्तों इस वीडियो को उन किसानों के पास शेयर कर दीजिए जिन लोगों के पास अपने निजी नलकूप हैं, ताकि उन लोगों को भी इस योजना के बारे में जानकारी मिल सके। दोस्तों आगे देखिए, पंजीकरण के समय उपभोक्ता को निम्न 3 विकल्प प्रदान किए जाएंगे। विकल्प ए, यदि उपभोक्ता समस्त बकाये का एक मुश्त भुगतान निश्चित समय में करता है तो ब्याज या विलंब अधिभार में 100% की छूट दी जाएगी। यानी दोस्तों अगर आप अपना बिल एक बार में पूरा जमा कर देते हैं तो आपके बिल पर ब्याज नहीं लगाई जाएगी। विकल्प बी, यदि उपभोक्ता समस्त बकाये का भुगतान 3 मासिक किस्तों में करने का विकल्प चयनित करता है तो ब्याज या विलंब अधिभार में 90% की छूट दी जाएगी, यानी आपको केवल 10% ब्याज ही भरनी पड़ेगी। विकल्प सी, यदि उपभोक्ता समस्त बकाये का भुगतान 6 मासिक किस्तों में करने का विकल्प चयनित करता है तो ब्याज या विलंब अधिभार में 80% की छूट दी जाएगी, यानी आपको ब्याज का पैसा केवल 20% ही देना होगा। पॉइंट नंबर 3 देखिए, किस्तों का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ताओं को बकाये की किस्तें नियत तिथि तक जमा करनी होंगी। किस्तों को नियत तिथि तक जमा न करने की स्थिति में निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। जैसे पॉइंट नंबर क है, 3 किस्तों के प्रकरण में कोई डिफॉल्ट अनुमन्य नहीं होगा, यानी आपको अपनी किस्त टाइम टू टाइम जमा करनी होगी। पॉइंट नंबर ख, 6 किस्तों के प्रकरण में केवल एक डिफॉल्ट अनुमन्य होगा अंतिम किस्त को छोड़कर, अर्थात किसी भी स्थिति में अंतिम किस्त को डिफॉल्ट करना अनुमन्य नहीं होगा तथा 6ठी किस्त की अंतिम तिथि तक समस्त भुगतान करना होगा। यानी दोस्तों अगर आप अपना बिल जमा करने के लिए 6 किस्त बनवाते हैं तो आप केवल एक किस्त को डिफॉल्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने 4थी किस्त जमा नहीं कर पाई तो आप 5वीं किस्त के साथ इस 4थी किस्त को जमा कर सकते हैं, लेकिन 6वीं और अंतिम किस्त के केस में आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको 6वीं किस्त नियत तिथि तक जमा करनी है। पॉइंट नंबर 4 में देखिए, उपरोक्त यानी बिंदु संख्या 3 के उपरांत भी यदि उपभोक्ता डिफॉल्ट करता है तो उस स्थिति में उसे इस योजना के लाभ से वंचित होना पड़ेगा तथा विलंब भुगतान अधिभार में छूट की राशि पुनः जोड़ दी जाएगी तथा भविष्य में इस प्रकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। ऐसे प्रकरण में समस्त बकाया धनराशि की नियमानुसार वसूली की जाएगी, यानी दोस्तों टाइम से किस्त न जमा करने पर लाभ से वंचित किया जाएगा और बकाये बिल पर ब्याज भी लगा दी जाएगी। साथ ही भविष्य में इस तरह की योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखिए, योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने हेतु दिनांक 30 जून 2024 तक की समय सीमा निर्धारित की जाती है। दिनांक 30 जून 2024 के उपरांत ऐसे उपभोक्ता जिनका 31 मार्च 2023 तक का बकाया है एवं उनके द्वारा पंजीकरण नहीं किया गया है, उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा। यानी दोस्तों आपको 2 काम करने हैं। पहला तो 31 मार्च 2023 तक आपको अपना बिल जमा कर देना है और दूसरा आपको 30 जून 2024 से पहले अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लेना है। दोस्तों इस वीडियो को उन किसानों के पास शेयर कर दीजिए जिन लोगों के पास अपने निजी नलकूप हैं, ताकि उन लोगों को भी इस योजना के बारे में जानकारी मिल सके। पॉइंट नंबर 6 में देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि आप अपनी 3 किस्तों का और 6 किस्तों का भुगतान कब कब कर सकते हैं। तो देखिए 3 किस्तों के केस में क्या है, पहली किस्त जो है वो आपको 31 जुलाई 2024 तक जमा करनी है, दूसरी किस्त 31 अगस्त 2024 तक जमा करनी है और तीसरी किस्त 30 सितंबर 2024 तक आपको जमा करनी है। 6 किस्तों के केस में आपको अपनी पहली किस्त 31 जुलाई तक जमा करनी है, दूसरी 31 अगस्त तक, तीसरी 30 सितंबर तक, चौथी 31 अक्टूबर तक, 5वीं 30 नवंबर तक और 6वीं किस्त आपको 31 दिसंबर 2024 तक जमा करनी है। दोस्तों पॉइंट नंबर 7 में बताया गया है कि जो आपके नलकूप का बिल है वो पूरी तरह माफ नहीं होगा। राज्य में बेहतर जल स्तर प्रबंधन तथा प्रदान की जा रही छूट को जिम्मेदारी के साथ प्रयोग करने हेतु निम्न व्यवस्था लागू की जाएगी। यहाँ पर पॉइंट नंबर क में बुंदेलखंड के लिए और पॉइंट नंबर ख में बुंदेलखंड के अलावा अन्य क्षेत्रों के लिए छूट संबंधी जानकारी दी गई है। लेकिन दोस्तों आपको मैं यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट नंबर ख के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं
बुंदेलखंड क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों के लिए छूट संभव होगी। दोस्तों यहाँ पर आप पहले कॉलम में देख सकते हैं 140 यूनिट्स पर किलोवाट प्रति माह तक उपयोग पर। दोस्तों अगर आप 140 यूनिट्स पर किलोवाट प्रति माह तक उपयोग करते हैं तो आपको 10 हॉर्स पावर कनेक्शन पर 100% छूट दी जाएगी, यानी आपको एक भी पैसा नहीं देना होगा। और वहीं अगर आपका कनेक्शन 10 हॉर्स पावर से ऊपर है तो आपको 50% की छूट दी जाएगी, यानी आपको 1045 यूनिट प्रति माह तक 100% छूट मिल जाएगी। और इससे अधिक के प्रयोग पर अतिरिक्त खपत का टैरिफ के अनुसार पूर्ण भुगतान करना होगा, यानी आपको बिल देना होगा। दूसरे केस में देखिए, अगर आप 140 यूनिट्स पर किलोवाट प्रति माह से अधिक उपयोग करते हैं तो आपको कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। चाहे आपका कनेक्शन 10 हॉर्स पावर का हो या इससे ज्यादा का हो, आपको बिल जमा करना होगा। यानी दोस्तों 10 हॉर्स पावर से अधिक क्षमता वाले निजी नलकूपों पर 10 हॉर्स पावर के सापेक्ष 140 यूनिट्स पर किलोवाट प्रति माह, जो कि लगभग 1045 यूनिट्स बनती हैं, तक के विद्युत उपयोग पर उपभोक्ता से एनर्जी चार्जेस की मद में कोई धनराशि वसूल नहीं की जाएगी, परंतु उक्त सीमा से ऊपर के प्रयोग पर नियमितः आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ के आधार पर अतिरिक्त खपत के सापेक्ष बिल उपलब्ध करा भुगतान प्राप्त किया जाएगा। यानी आपके लिए 1045 यूनिट बिजली फ्री है, इसके ऊपर चार्जेस देना है। और अगर आपका लोड 140 यूनिट पर किलोवाट से ऊपर जाता है तो उस केस में भी आपको पूरा बिल जमा करना होगा। दोस्तों इस वीडियो को उन किसानों के पास शेयर कर दीजिए जिन लोगों के पास अपने निजी नलकूप हैं, ताकि उन लोगों को भी इस योजना के बारे में जानकारी मिल सके। दोस्तों बात करें बुंदेलखंड की, तो अगर आप बुंदेलखंड से हैं तो सेम नियम आप अपने ऊपर लागू कर सकते हैं। बस फर्क इतना है कि आपके यहाँ पर कनेक्शन 10 हॉर्स पावर की जगह 12.5 हॉर्स पावर रखा गया है और आपको 1300 यूनिट तक बिजली फ्री मिलती रहेगी और इससे ऊपर आपको बिल जमा करना होगा। लेकिन अगर आपका लोड 140 यूनिट पर किलोवाट से ऊपर रहता है तो आपको कोई छूट नहीं दी जाएगी। दोस्तों बात करें पॉइंट नंबर ग की, तो इसमें बताया गया है कि नलकूप कनेक्शन पर केवल LED बल्ब और एक पंखा अनुमन्य है, यानी इन दोनों को आप यूज कर सकते हैं। लेकिन घरेलू और कॉमर्शियल यूज के लिए आपको अलग से कनेक्शन लेना होगा। दोस्तों पॉइंट नंबर घ में बताया गया है कि समस्त संयोजनों हेतु यानी कनेक्शन हेतु 140 यूनिट्स पर किलोवाट प्रति माह की गणना तथा बुंदेलखंड क्षेत्र हेतु निर्धारित 1300 यूनिट प्रति माह एवं अन्य क्षेत्रों हेतु निर्धारित 1045 यूनिट प्रति माह के उपयोग का आगणन त्रैमासिक यानी जनवरी मार्च, अप्रैल जून, जुलाई सितंबर व अक्टूबर दिसंबर रूप से किया जाएगा। अतः उक्त के सापेक्ष बिलिंग भी 3 माह में की जाएगी, यानी दोस्तों आपका बिल हर 3 महीने पर बनाया जाएगा। आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।